जय हिंद साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। आपको सबसे पहले सोशल साइंस का आंसर शीट दिया जा रहा है। क्वेश्चन सेट आई है। इस आई सेट का हम आज आप लोगों को जो प्रथम सीटिंग में पूछा गया उसका क्वेश्चन सेट है और उसका हम आंसर शीट बनाने जा रहे हैं। 100% बिल्कुल सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। और सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर यह आंसर शीट आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देखे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम लोग एक एक आंसर शीट को मिलाते हैं। और आज रात्रि 8 बजे से संस्कृत व्याकरण का लाइव शुरू होने जा रहा है। संस्कृत ग्रामर का लाइव शुरू होने जा रहा है दोस्तों। इस पर जुड़ना ना भूलें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन आकर्षक अंदाज में आपको सिखाया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान किस अनुसूची में 22 अनुसूची भाषाओं को अध्ययन दिया गया है? इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया? दादरा और नागर हवेली और दमन दीव को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की कुल कितनी देशीय रियासतें थी? 365। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? चीन में। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? आंसर बताइएगा आप। निर्वाचन आयोग। डलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? डलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। नेक्स्ट, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? लुई फिलिप का। नेक्स्ट, मरम्मत पर व्यंग्य एवं पूंजी का घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? सीमांत एवं छोटे किसानों को, औद्योगिक संस्थाओं, समूहों को, सामूहिकारों को। सभी का सही है। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दोहरी गणना की समस्या का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। भारत में खाद्यान्नों का बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ? इसका है, रेगुर का नहीं है, जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? सिमिलीपाल। कौन इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? दुर्गापुर। हाजीपुर के किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे। बिहार राज्य का जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ? 1982। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? जमशेदपुर। तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई।
दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल है। कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। गांधी ऋण पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारत में। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की? जर्मनी। कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता। किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? द्वितीय। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 15%। निम्नलिखित कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? द पायनियर। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? फ्रांस ने। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है? चीन को। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? फ्रांस के विदेश मंत्री। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? गंगा का मैदान। एंथ्रेसाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सर्वोच्च कोटि का है। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है? चूना पत्थर। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। गंडक नदी पर घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? बिहार है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी को। आंसर डी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। खनिज तेल उत्पादक देश कौन अग्रणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? 96.5। मुद्रा की विशेषता क्या है? मुद्रा की विशेषता क्या है? सामान्य स्वीकार्यता, विधिग्राह, विनिमय माध्यम। सभी होगा आंसर, सभी। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? बचत बराबर निवेश। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तेजी से बढ़ती महंगाई। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र मानव कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? महबूब उल हक। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? 100 दिन। निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन। निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? सोन नदी घाटी परियोजना। यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजिनी ने किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य कब से स्वतंत्र हुआ? 1945 से। कैप्टन कोंगले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। गांधी
गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? रविंद्रनाथ टैगोर को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? लचीला संविधान। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? चीन में। किस में नहीं है? चीन में। भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेपाल के लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? 2006 में। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? जवाबदेह सरकार। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? बताइए। पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? एल तरंग, जिसको दीर्घ तरंग कहा जाता है। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? 1966 में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? केबल का टूट जाना, ट्रांसमिशन, बिजली आपूर्ति का बाधित, इनमें से सभी हो जाएगा। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना भी सभी है। आंसर डी होगा। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरसंचार हेतु, संसाधनों की खोज एवं संशोधन हेतु, नगर नियोजन हेतु, सभी। आंसर हो जाएगा डी। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? सूखा। चाय उत्पादन के लिए तापक्रम परास की आवश्यकता क्या होती है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज से 8 बजे रात्रि लाइव क्लास शुरू हो रहा है संस्कृत ग्रामर का। आप लोग देखना ना भूलें। प्रतिदिन फ्री सेवा है प्रतिदिन 8 बजे। धन्यवाद।